होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स में अपने जो स्मार्ट सिलेबस में हमारे कंटेंट्स ऐड थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन हमारा एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट रह गया था। वो शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर हमने ये छोड़ दिया तो आपको आगे भी फिर परेशानी हो सकती है। तो हम डिस्कस करेंगे हमारे पास मोडेम होती क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, उसको यूज़ किस तरह करते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है कंप्यूटर के अंदर। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज है हमारा जो टॉपिक है वो है मोडेम। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होगा, व्हाट इज़ मोडेम, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग एंड फीचर्स। मतलब कि हमें मोडेम का पता होना चाहिए, इसकी वर्किंग क्या होती है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। मोडेम हमारे पास दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है, एक मॉड्यूलेटर का और एक डी मॉड्यूलेटर का। मॉड्यूलेटर भी हमने पढ़ लिया है, डी मॉड्यूलेशन भी हमने पढ़ लिया है कि क्या होता है। हम आगे जाके दोबारा डिस्कस करते हैं इसे। कम्युनिकेशन डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। मतलब कि जब डिजिटल से एनालॉग की तरफ हमारे पास सिग्नल जाएंगे तो वो हमारे पास मॉड्यूलेशन होगी, और जब हमारे पास एनालॉग से डिजिटल की तरफ सिग्नल जाएंगे तो वो हमारे पास डीमॉड्यूलेशन होगी। यूज टू सेंड एंड रिसीव डाटा थ्रू टेलीफोन लाइन्स। मतलब कि हमारे पास टेलीफोन लाइन्स के थ्रू डाटा सेंड होता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, ठीक है। तो हमारे पास वो टेलीफोन लाइन्स के थ्रू जो डाटा सेंड होगा वो मॉडेम्स के ज़रिए होगा, ठीक है। लेकिन हम जब भी डाटा को सेंड करते हैं और दूसरी डिवाइस हमारे पास जब भी डाटा को रिसीव कर रही है, हमें इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि दोनों साइड के ऊपर मॉडेम लगी हुई हो। इस तरह ना हो कि हमारे पास यहाँ मॉडेम लगी हुई है, दूसरी साइड पे मॉडेम नहीं है, तो उनके पास सिग्नल नहीं जाएंगे, हमारे पास उनके पास सिग्नल नहीं जाएंगे। तो इसीलिए दोनों साइडों पे मॉडेम लगा होना ज़रूरी है। वर्किंग ऑफ डायल अप मॉडेम, अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग क्या है। डाटा इनसाइड डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल सिग्नल मतलब कि डाटा जो होता है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर वो डिजिटल फॉर्म में होता है ना, उससे पहले वो डिजिटल सिग्नल है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमारे पास डाटा ओवर टेलीफोन लाइन आएगा, डाटा टेलीफोन लाइन के ऊपर ट्रैवल करेगा तो वो ऑटोमेटिकली डिजिटल से एनालॉग के अंदर चेंज हो जाएगा। इसमें दो तरह के प्रोसेस हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। जब हमारे पास डिजिटल सिग्नल से एनालॉग में चेंज होता है उसे मॉड्यूलेशन, और जब हमारे पास एनालॉग से वापस डिजिटल फॉर्म में आएगा तो वो हमारे पास डीमॉड्यूलेशन, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं। आगे हमारे पास है फीचर्स हैं मोडेम के कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है स्पीड, रेट एट विच मोडेम कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल ओवर कम्युनिकेशन मीडिया। मतलब कि कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू हमारे जब भी सिग्नल चेंज होंगे डिजिटल से एनालॉग की तरफ और एनालॉग से डिजिटल की तरफ, तो हमारे पास उस रेट से, जिस रेट से वो सिग्नल चेंज हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ये इसकी स्पीड है। मैयर्ड इन बिट्स पर सेकंड, इसको हम बिट पर सेकंड के तौर पे मैयर करते हैं। टूडेज मोडेम इज़ 56 kbps स्पीड। मतलब कि हमारे पास जो मॉडर्न मोडेम, टूडेज मोडेम जो आ रही हैं हमारे पास मॉडर्न में, तो हमारे पास स्पीड ज़्यादा हो गई है, लेकिन हमारे पास जो पहले डिवाइसेस आ रही थी ये तब की है कि 56 kbps डाटा सेंड हो सकता था इस पर, ठीक है। 56 kbps पर सेकेंड, मतलब कि 56 kb हम पर सेकेंड डाटा सेंड कर सकते हैं ओवर स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन्स। इसमें सेल्फ टेस्टिंग की सर्विस होती है, मतलब कि हमारे पास ये खुद ही एनालॉग सिग्नल को भी चेक करता है और डिजिटल कनेक्शन को भी चेक करता है, ठीक है। उसके बाद है ऑल्सो चेक इट्स इंटरनल सर्किट, इसका इंटरनल सर्किट जो होगा उसको भी चेक करेगा, अगर उसमें फॉल्ट होगा तो हमारा डाटा वो सेंड नहीं करवाएगा। वॉइस ओवर डाटा की ये हमारे पास फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि हम डाटा के थ्रू अपनी वॉइस सेंड कर सकते हैं। हमने एक जगह से दूसरी जगह अपनी वॉइस सेंड करनी हो तो हम वॉइस नोट भेज सकते हैं ना, वहाँ भी लेकिन दूसरी डिवाइस का होना ज़रूरी है, जिसके थ्रू वो अपनी हमारी वॉइस को सुन सके, हमारी वॉइस को रिसीव कर सके। इसीलिए दोनों साइडों पे वो डिवाइस का होना ज़रूरी है। आगे हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ मोडेम, कि हमारे पास मोडेम की कितनी टाइप्स हैं। एक एक्सटर्नल मोडेम है नंबर वन पे, तो फिर हमारे पास आ जाएगी इंटरनल मोडेम आ जाएगी, फिर हमारे पास वायरलेस मोडेम आएगी। सबसे पहले हम एक्सटर्नल मोडेम देखते हैं कौन सी होती है। एक्सटर्नल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर से बाहर पड़ी हुई होती है, मतलब कि एक्सटर्नली ये डिवाइस यूज़ होती है। इसको कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट करवाते हैं हम दो पोर्ट के ज़रिए, एक हमारे पास कॉम वन के नाम से और कॉम टू, ये कंप्यूटर के अंदर पोर्ट्स लगी हुई होती है टेलीफोन लाइन को अटैच करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ये कॉम पोर्ट्स हैं हमारे पास। ऑल्सो कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन, ठीक है, हमारे पास टेलीफोन लाइन के थ्रू भी ये कनेक्ट हो सकती है, ये सिंपल सी बात है बिल्कुल। एक्सटर्नल पावर सप्लाइड, जब हम कोई भी मॉडेम लगाएंगे तो उसे एक्सटर्नल पावर भी तो देनी पड़ेगी, मतलब कि हमारे पास वाईफाई पड़ी हुई है, हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो उसको भी हम जब तक पावर देंगे फिर ही चलेगी हमारी डिवाइस, अदरवाइज़ तो हमारी डिवाइस नहीं चलेगी। वेरी इजी टू सेटअप, ईजी है सेटअप करना, ये सिंपल सी बात है। मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव है, ठीक है।
मोर एडवांस्ड फीचर्स, इसमें एडवांस फीचर्स आ जाते हैं कि हम इसमें स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, हमारे पास डाटा फ़ौरन सेंड हो जाता है, या इस तरह के हमारे पास जो फीचर्स आ जाते हैं। हाई डाटा ट्रांसमिशन स्पीड, मतलब कि डाटा की ट्रांसमिशन स्पीड हाई होती है इसमें। और पोर्टेबल है क्योंकि हम इसे किसी भी जगह रख के यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जगह इसे लगा सकते हैं, तो ये हमारे पास पोर्टेबल है। उसके बाद है हमारे पास इंटरनल मोडेम। क्या होती है इंटरनल मोडेम? एक सर्किट बोर्ड है, सर्किट बोर्ड है जो कि हमारे पास मोडेम कार्ड भी हम इसे बोलते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ होता है मदर बोर्ड के साथ, मतलब कि ये एक्सटर्नली अटैच होता है। इसको हम मूव नहीं करवा सकते, पीसी से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करवा सकते। डिफ़िकल्ट टू कन्फिगर, बेशक इसे डिफ़िकल्ट होगा कन्फिगर करना, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है। जब भी कोई फॉल्ट आएगा हमें पूरा कंप्यूटर खोल के देखना पड़ेगा कि डिवाइस में इशू क्या आ रहा है। लेस एक्सपेंसिव देन एक्सटर्नल मोडेम। एक्सटर्नल मोडेम जो है हमारे पास वो एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इंटरनल जो पहले से अटैच होती है वो थोड़ी सी लेस एक्सपेंसिव हो जाएगी हमारे पास। स्लोअर डाटा ट्रांसमिशन, इसमें हमारे पास डाटा की ट्रांसमिशन स्लो होती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वायरलेस मोडेम। वायरलेस मोडेम हमारे पास क्या होती है? वायरलेस मोडेम में हमारे पास एक ये कंसिस्ट होती है, एक मॉडेम पे कंसिस्ट होती है, दूसरा हमारे पास एंटीना इसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, एक मॉडेम लगा हुआ होगा, दूसरा हमारे पास एंटीना लगा हुआ होगा। मतलब कि हमारे पास जो आजकल वायरलेस डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं घरों के अंदर, उसमें आप देखते ही हैं कि नीचे एक मॉडेम लगी हुई, दो ऊपर एंटीनास खड़े हुए हैं। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। और रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉडेम भी इसे बोलते हैं। ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल थ्रू एयर, मतलब कि हमारे पास जब भी, हमने ये पहले डिस्कस किया कि जब भी हमारे पास वायरलेस के सिग्नल जाते हैं तो वो एयर्स के थ्रू हमारे पास ट्रैवल करते हैं, वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। यूज्ड विद लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारे जो है लैपटॉप के अंदर ही पहले से वाईफाई डिवाइस लगी हुई होती है, वाईफाई होता है कार्ड हमारे पास, नेटवर्क कार्ड हमारे पास लगा हुआ होता है। तो हमारे पास जो होती है वो यहाँ से हम नेटवर्क कार्ड, जहाँ से हम वायरलेस ओपन वाईफाई ओपन करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो जो हमें कनेक्ट करवाना है, तो डिवाइस जो भी कनेक्ट करवानी है हम उसे कनेक्ट करवा सकते हैं ईजिली। इसके अलावा ये कंप्यूटर्स के अंदर भी हम लोग वाईफाई कनेक्शन के थ्रू अटैच कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक वाईफाई डिवाइस हमने लगाई हुई होती है कंप्यूटर के साथ। अगर टीपी लिंक डिवाइस होती है, छोटी सी वाईफाई डिवाइस को लगा देंगे कंप्यूटर के साथ, तो वो ईजिली हमारे पास कंप्यूटर के ऊपर भी इंटरनेट रन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अ, मुझे उम्मीद तो है कि आप लोगों को समझ आई भी होगी, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप लेक्चर के एंड पे अपना एक नोट कर लिया करें, एक चेकलिस्ट बना लिया करें जिसमें आप क्वेश्चंस लिखें, क्योंकि हम एक लाइव सेशन किया करेंगे, उसके अंदर हम लाइव सेशन के अंदर ये चीज़ें डिस्कस कर लिया करेंगे। इसीलिए जो भी आपकी क्वेश्चनिंग हो वो आप लोग लिख के बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आई भी होगी। तो आज तक हमारा इतना ही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।